नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ न्यूज। आपके इस 2024 के लोकसभा चुनावी माहौल में चुनावी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव को लेकर हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या है रीवा संसदीय क्षेत्र का चुनावी माहौल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रवण मोहन लाल मिश्रा। क्या है आपके रीवा संसदीय क्षेत्र में चुनावी माहौल? एक नंबर का माहौल है, खासतौर से महिलाओं में काफी उत्साह है। कैसे उत्साह है महिलाओं में? महिलाएं जो है तो चूंकि कांग्रेस से महिला प्रत्याशी उतारा गया है, अब महिला ये मान कर चल रही कि पहली बार जो है लोकसभा में योग्य शिक्षित महिला को टिकट दी गई है, जो पूर्व विधायक है सिमरिया की, और निरंतर 3 बार से उनका विधानसभा में कब्जा है सिमरिया में। इसलिए जनता मान रही है कि विधायक का काम बहुत अच्छा है, इसलिए तो निरंतर लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए महिलाओं में चूंकि सरकार बनने पर 8500 रुपए देने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। वो तो बीजेपी सरकार भी दे रही है ना महिलाओं को। 1200 रुपए दे रही है, कांग्रेस 8500 महिलाओं को देने के लिए वादा किया है, घोषणा पत्र में लिखा है। इसलिए महिलाओं में भारी उत्साह है और जनार्दन मिश्रा गंधार है, क्योंकि 3 बार। क्या महिलाओं में इसलिए उत्साह है क्योंकि कांग्रेस ने 8500 रुपए उन्हें देने का अपने घोषणा पत्र में वादा किया है? नहीं, महिलाओं के बारे में चिंतन कर रही नीलम मिश्रा जो है, तो जो बेरोजगार युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं, उनके बारे में जगह जगह अपनी बातों में जो है माने उनके पक्ष में बात कर रही हैं। इसलिए महिलाएं जो है तो ये मान कर चल रही हैं कि हम लोगों का हित महिला चुनने पर ही है। इसलिए महिलाएं जो है चाह रही हैं कि महिला जीत कर आती है तो हम लोगों की बात रीवा से दिल्ली तक पहुंचेगी और हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका इनके माध्यम से निदान होगा। इसलिए महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद पांडे, राजू पांडे। क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव को बहुत अच्छा है, परिवर्तन की ओर रीवा की जनता है। परिवर्तन ला रहे हैं आप रीवा संसदीय क्षेत्र में? 100% परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल तो क्या हुआ है कि आजादी के बाद रीवा में ये दूसरी बार महिला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तरफ से आदरणीय नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। और जैसे प्रत्याशी की घोषणा हुई है, लोगों में उत्साह का एक लहर जो होता है, अंदर उत्साह होता है। इस बार रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है। इसमें दल और ये तो ठीक है, लेकिन हर दल के लोग ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा, रीवा के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे चूंकि सिमरिया क्षेत्र के विधायक भी रही है, परिपक्व महिला है, और महिलाओं में और किसानों में जो ये इनकी मुद्दा है कि किसानों को एनएसबी का जो है केंद्र सरकार ने हमारी गड़बड़ किया था, ये मोदी जी ने, उसको गठबंधन ने ये तय किया है कि हमारी सरकार आती इसको एनएसबी हम लाएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे में हमारे आज 20 साल से प्रदेश सरकार में कहीं भी वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी के दर हमारे नौजवान भटक रहे हैं, वो मुद्दा हमारा है। किसानों का मुद्दा है, एक गौ संवर्धन है, उसमें जो है जो हमारे अन्य जिलों में ही हमारा लागू है। क्या लगता है आपको गठबंधन की सरकार आएगी? हम अभी तो ऐसा कहूं कि रीवा के साथ रीवा के जनता का जो उबाल है, जो आक्रोश है, उस सत्ता के विपरीत दिशा में है, और उसका निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे नीलम मिश्रा जी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का और हर वर्ग का, सभी लोगों का समर्थन बड़ा जोर से प्राप्त हो रहा है। जहां भी उनके दौड़े लग रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पसीना छूट रहा है। इसलिए आने वाला समय 26 तारीख को निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से नीलम मिश्रा जी जीतेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अजय पांडे। क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल परिवर्तन की बयार चल चुकी है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा 100%। 100%। और क्या मुद्दे हैं इस बार 2024 के चुनाव में? मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का,
जो बीजेपी शासन द्वारा निर्मित है ना, इसलिए लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। बेरोजगारी है बीजेपी सरकार में, बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है। महंगाई है जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह पटेल नाम है मेरा। क्या माहौल है आपके रीवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव का? रीवा संसदीय क्षेत्र में निश्चित रूप से श्रीमती नीलम अभय मिश्रा जी एक सक्रिय एक उम्मीदवार हैं, नारी शक्ति है और लड़ाई रीवा में सक्रिय और निष्क्रिय की है। जो पूर्व सांसद हैं वो निष्क्रिय हैं और माननीय नीलम जी विधायक रह चुकी हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और एक महिला का सम्मान बढ़ेगा अगर वो जीतती हैं तो। महिला का मुद्दा लोकसभा में रखेंगी, महिला के बारे में, सुरक्षा के बारे में विचार रखेंगी और निश्चित रूप से रीवा का विकास होगा अगर परिवर्तन होगा तो। परिवर्तन होगा ऐसा लगता है? निश्चित परिवर्तन होगा, आप देखिएगा निश्चित परिवर्तन होगा। रीवा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक सक्रिय महिला ने निष्क्रिय व्यक्ति को हराया। हमको शौचालय साफ करने वाला सांसद नहीं चाहिए, हमको आवाज बुलंद, रीवा की आवाज बुलंद करने वाला सांसद चाहिए। रीवा में विकास नहीं हो रहा है? रीवा में विकास कई सालों से देखिए बंद है। जो भी रीवा में आपको दिख रहा है, आपका चाहे हॉस्पिटल हो, GMH या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी बड़ी संस्था है, सब कांग्रेस की देन है। नया इनने कुछ नहीं किया है, वहीं का वहीं उलट फेर घुमा फिरा के नाम अपना पट्टी में लिखवाए इन लोगों ने। नया काम कुछ नहीं हुआ है। नया काम जो भी हुआ है कांग्रेस के जमाने का हुआ है। जितना भी रीवा में विकास आप देख रही हैं निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आएगी फिर विकास शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह पटेल नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे संविधान के बारे में? जो मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी एक तरफा हो जाएगा, जो अगर बहुमत इसी तरह रहेगी तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। कैसे? इसमें कोई बैठना चाहिए है जी। कैसे एक तरफा आप इशारा कर रहे हैं? अभी ये देखिए, ये हमारे लीडरों को बीच बीच जगह रोका जा रहा है, यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्की प्रसाद रवि है। और क्या कहना चाहते हैं आप? महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत है और बेरोजगारी देश में बहुत बढ़ी है। बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं और गरीब से अमीर तक सभी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के और बच्चे नौकरी नहीं पाते साथ की। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के इसको बदलने की जरूरत है। और इस बार मोदी जी की सरकार निश्चित तौर से नहीं बनेगी। पूरे देश में हलचल है। तो वो दावे कर रहे हैं 400 सीट लाने की। वो दावा कर रहे हैं, सोचते कि मैं गरीबों को क्या कहते हैं, जो खाद्यान्न गल्ला देते हैं और लाडली बहना देते हैं, वो मोदी जी का नहीं है। जो टैक्स लेते हैं हर देश में सारी चीजों का, वस्तुओं का, गाड़ी का, पैसे का, वो टैक्स के पैसे से ये राशन, खाद्यान्न व लाडली बहना का पैसा देते हैं। वो मोदी जी अपना नहीं देते हैं, वो टैक्स का पैसा दे रहे हैं। इसलिए सरकार बदलने की जरूरत बहुत बड़ी है। सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित तौर से। गरीब, अमीर, SC ST OBC सामान्य वर्ग लोग सभी जी का ये प्रस्ताव बना कि इस बार सरकार बदल जाएगी निश्चित तौर से। क्योंकि अब ये सब जो अधिक से अधिक मोदी जी की सरकार लगातार 10 वर्ष हो गया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सब ठेके में दे दिया। मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। ये ठेके में दे दिए। देखिए जो कैसे ठेके में दे दिए हैं? सारी चीज ठेके में दे रहे हैं। जो पहले था कांग्रेस सरकार में, जो पहले था जितना काम हुआ था कार्य, उस कार्य को थोड़ा सा, जब पहले कुछ कार्य हो जाता है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश जैसे कर दिए हैं, थोड़ा चिकना कर दिए हैं। बाकी जो गड्ढा था देश का, जो रोडे थी देश की, पूरी कांग्रेस सरकार की बनवाई है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने पूरी देश में, पूरे भारत में रोड से रोड जोड़ना चालू किया था, गांव को जोड़ना चालू किया था, पुल बनवाया। पूरी सब कांग्रेस सरकार की है। पुले तो, ब्रिज तो बीजेपी सरकार भी बनवा रही है ना।
वो तो अब कहते हैं ठीक है, पर जो ब्रिज पुल बनवा रही है तो जब पहले नीचे की पुल बन गई है, नीचे रोड बन गई है, तो ऊपर तो बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना जनता है तो कोई प्रगति का काम नहीं है। ये सब वैसे है, आपसे बताएं। इसीलिए इस बार हमारे रीवा जिले में, रीवा लोकसभा से महिला प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा जी, नीलम मिश्रा भाई जी चुनाव मैदान उतरे हैं। और महिला प्रत्याशी जब चुनाव जीत करके जाएगी तो महिलाओं का सम्मान भी होगा। जो बहन बेटी हैं उनकी रक्षा करेंगी, महिलाओं का सम्मान करेंगी और महिलाओं के लिए काफी कार्य करेंगे, महिला व पुरुष SC/ST सभी को। इसलिए महिला प्रत्याशी इस बार चुनाव रीवा लोकसभा से श्रीमती नीलम मिश्रा जी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनोद द्विवेदी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा है माहौल आपके क्षेत्र में? नीलम मिश्रा जीत रहे हैं। नीलम मिश्रा जी जीत रही हैं? हाँ। 100%। हाँ। क्या कहना चाहेंगे संविधान का? अभी आपने मोदी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, क्या कहेंगे? हो गया, आगे अब बात करिए सर लोगों से। क्या नाम है आपका? पंपू सिंह। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? राहुल गांधी। PM के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? जी। मोदी जी का क्यों नहीं? कार्यकाल अच्छा नहीं है। मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं है? नहीं। कैसे अच्छा नहीं है? अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आपसे बताऊं। कोई विकास नहीं किए मोदी जी? कुछ विकास नहीं हुआ। जो था बाथरूम लेट्रिन जो बना था सब गिर पड़ गया। सब गिरवा दिया उन्होंने? सब गिरवा दिए। और मोदी जी की योजनाओं को कौन सा लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला हमको अभी तक। हाँ, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ना आवास मिला, ना कुछ मिला। हाँ। कोई विकास नहीं हुआ है, आपको कोई लाभ नहीं मिला उनकी योजनाओं का? नहीं, कुछ नहीं मिला। आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाठक नाम। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री के रूप में कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? राहुल गांधी। और बीजेपी सरकार का आपको कौन सा लाभ मिला 10 सालों में? कोई नहीं। कुछ भी नहीं मिला। को मिला, हरिजन को, कोल गमार बसुहार, ब्राह्मण के नाम से किसी को नहीं मिला। आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? ब्राह्मण ठाकुर गंधा थी। कैसे आपको लाभ नहीं मिला है? किस तरह से आप लाभ चाहते हैं? नहीं मिला, न घर न दुआर, अपने कमाई से नौकरी मिल रही, लड़का बच्चा बरहमा पास हुई, ये बेचारे भागी रही। एक सरकार में एक जगह नहीं खुली। हाँ, हमारा लड़का बागी है BSc के फाइनल, आज तक नौकरी नहीं मिली, न जगह खुले। पटवाई की जगह खुली तो उन्होंने अपन भर ले थे, ना से रिश्तेदार तेली। हाँ, अब बताइए अपने लोगों को रख रहे हैं? हाँ, अपने लोगों को रख रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं? नौकरी नहीं दे। ब्राह्मण ठाकुर गंधा थी। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोले सिंह। क्या माहौल चल रहा है आपके रीवा संसदीय क्षेत्र में चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। कैसे एक तरफा चल रहा है? हमारे गांव में मरहा है, दादर, रहाट, शकरबर, जहाँ जहाँ हम जाते हैं एक तरफा माहौल है कांग्रेस नीलम मिश्रा जी के लिए। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत ताकत से लगे हैं। हाँ, जीत है? बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनेगी। जी। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखेंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी। और क्या कहना है आपको संविधान को लेके? मोदी जी का जो आपने अभी स्टेटमेंट सुना होगा, तो क्या कहना है आपको उसमें? उसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। हम मोदी जी पर लूट लिए देश को। कैसे लूट लिए? अरे यही, जब लोग सब झूठा वादा करते हैं, जो कहते कभी वो पूरा करते नहीं। क्या क्या वादा किया है उन्होंने? अरे सब क्या क्या बताएं। जी। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का एक नंबर माहौल चल रहा है। बढ़िया चुनाव है। नीलम मिश्रा की जीत होगी रीवा लोकसभा सीट में, और 100 नहीं 101%, 100% मतलब उनकी जीत निश्चित है। निश्चित है उनकी जीत। वोटर का जो रुख है, माहौल है, वो कांग्रेस के प्रति है। कैसे जा रहे हैं आप लोग जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार में? चुनाव प्रचार प्रसार में तो कोई ऐसी खास मुद्दा लेके नहीं जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, झूठा वादा करेंगे। भाजपा सरकार का मुद्दा लेके नहीं जा रहे हम लोग। कैसे जनता भरोसा जताएगी कांग्रेस पार्टी पर? जनता भरोसा जताएगी कैंडिडेट की छवि के ऊपर। नीलम मिश्रा जी हमारे सिमरिया विधानसभा से पहले विधायक भी रह चुकी है। उनका कार्यकाल जो था बहुत अच्छा था। ये हमारे सांसद जी 10 साल से सांसद है। इनके कार्यकाल में तो मतलब इनके दर्शन नहीं होते हैं।
26 तारीख को वोटिंग है और ये आज तक वोट मांगने नहीं गए। विकास क्या करेंगे? विकास नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम से कुछ नहीं है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पुल बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं रीवा में। अब अपने घर में बनवावत हो तो नहीं जानी, गांव क्षेत्र में तो कहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है। मोदी सरकार कोई विकास नहीं कर रही है। कोई विकास नहीं है। और क्या कहेंगे महंगाई को लेके? महंगाई को लेके अब हम क्या कहें, पूरा भारत देश की जनता बोल रही है महंगाई क्या है। किस तरह से महंगाई है, क्या बोल रही है जनता? जनता मरना हो रही है फांसी लगा के, बाकी महंगाई के सिस्टम में तो ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे नाम है मेरा। और क्या माहौल चल रहा है? माहौल इस बार कांग्रेस का चल रहा है। हमारे सिमरिया विधानसभा में कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत पक्की। नीलम मिश्रा जी जीते सिमरिया क्षेत्र से तो 25,000 लीड लेके चलेगी। और जनता का झुकाव है कांग्रेस पार्टी की ओर, ऐसा आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी की ओर चाहे ना हो, लेकिन श्रीमती नीलम मिश्रा की ओर है। और क्या कहेंगे संविधान को लेके? अब बताइए, संविधान का, चूंकि लोकतंत्र देश है हमारा भारतवर्ष, लोकतंत्र ही खत्म करने की तैयारी में बीजेपी के लोग। तो हम तो लोग चाहेंगे कि हमारा भारतवर्ष देश लोकतंत्र ही राष्ट्र बना रहे, चीन और जैसे ना बने। तो अभी आपने सुना, हमने जनता से बात करने की कोशिश की। 2024 के चुनाव के माहौल का हमने जायजा लिया। लोगों ने बताया कि हमें नरेंद्र मोदी जी की 10 सालों की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। वो ये बता रहे हैं कि रीवा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से अभय नीलम मिश्रा जी की जीत हो रही है। इनको विश्वास है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास करेगी। इनको पूरा ये भरोसा है कि बीजेपी सरकार जो 10 सालों से जो उन्होंने बर्बाद किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी उसको फिर से लाएगी, लोगों को रोजगार देगी, लोगों को सुविधा देगी, लोगों को अच्छी शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी। लोगों ने ये भी बताया कि जो इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 100% जीत हो रही है। लोगों का ये मानना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है। आपका प्रतिक्रिया क्या है इस सवाल जवाब में? जरूर दीजिए। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर।